नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर हुए ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार क्या उत्तराखंड में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या फिर अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, साल 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार चली आ रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार गए थे। फिर चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर हरीश रावत चुनावी मैदान में थे, जिनको लालकुआं सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल है, साल 2027 में आखिर क्या बन सकते हैं समीकरण, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों की। यहाँ की 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है और 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें बागेश्वर जिले की, तो बागेश्वर की 2 सीटों में से संपूर्ण 2 की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है और वहीं अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर बात करें चमोली की 3 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों बता दें, चमोली की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। अब बात करें चंपावत की 2 विधानसभा सीटों की, तो चंपावत की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है। यहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, साल 2022 की चुनावी रण में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि चुनाव में बसपा का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भी उत्तराखंड में स्कोप दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अगर देहरादून की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 10 विधानसभा सीटें निकल कर आती हैं, जिसमें से 7 सीटों पर अब की बार बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है, अन्य को 0 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों के बारे में ओपिनियन पोल की चर्चा करें, तो यहां पर 7 सीटें अब की बार भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर सिमटकर रहना पड़ेगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 13 सीटों पर जीत मिल सकती है, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बात अगर नैनीताल की 6 सीटों की तरफ करें, तो यहां पर 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य दलों को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। अब बात करें पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। अन्य को यहां पर भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 16 सीटों पर जीत मिल सकती है, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जिले की,
पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है और 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। अन्य दलों को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा रहता है 36 विधानसभा सीटों का। जिस भी पार्टी के पास या जिस भी अलायंस के पास 36 सीटें होती हैं, वह सरकार बना लेती है। अब 50 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इन 50 सीटों में से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जबकि 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती प्रतीत हो रही है। अगर बात अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों को एक विधानसभा सीट पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर एक बार फिर बीजेपी ही वापसी करेगी? अब बात रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की तरफ कर लेते हैं तो इस क्षेत्र की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को 0 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जबकि इसी के साथ टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 में से 1 सीट पर बीजेपी जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। वहीं अन्य दलों को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से अब तक 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अगर बात उधम सिंह नगर की कर लें तो उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात अगर उत्तरकाशी की करें तो जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यहां पर भी अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। संपूर्ण सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ताजा ओपिनियन पोल को देखा जाए तो कांग्रेस 29 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी पार्टी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी का अगर मौजूदा हालातों को देखा जाए तो उत्तराखंड में पिछड़ा हुआ चेहरा बताया जा रहा है। तो यह था उत्तराखंड का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता साल 2027 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से बीजेपी पार्टी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए